गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर की एक एमसीक्यू वर्कशीट। इस वर्कशीट में मैंने आपके लिए 40 प्लस क्विज इसमें ऐड किए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक इन वाटर? इनमें से कौन सी वो चीज है जो कि पानी में डूब जाएगी? पिन डूब जाएगी, कॉइन डूब जाएगा, इरेजर भी डूब जाएगा, मींस डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर? इनमें से वो कौन सी चीज है जो पानी में इजिली घुल जाएगा? एग घुल जाएगा, घी, सैंड या मिश्री? सो जो मिश्री है वो पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, सैंड है वो आपका जाकर नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा, घी और जो ऑयल होता है वो आपके वाटर के सरफेस पर ही तैरता रहेगा, एग भी आपका पानी में या तो डूब जाएगा और यदि वो पानी आपका सॉल्टी होगा तो पानी में तैरेगा। नेक्स्ट हमारा है, व्हाइल प्रिपेयरिंग टी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर? जब आप चाय बनाते हैं तो इनमें से वो कौन सी चीज है जो कि आपकी कंप्लीटली उस वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है? जो शुगर आपकी डिजोल्व हो जाती है, मिल्क डिजोल्व हो जाता है, जो टी लीव्स होती है, जो चाय पत्ती होती है वो आपकी डिजोल्व नहीं होती है और उसको आप चाय से किस तरह से सेपरेट करते हैं? उसे छानकर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद क्लॉथ? इनमें से वो कौन सी चीज है जिसे आप कपड़े से छानकर अलग कर सकते हैं? ऑयल को आप अलग नहीं कर सकते, सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो जाएगा, लेमन जूस को भी आप सेपरेट नहीं करते, वो भी पानी में डिजोल्व हो जाता है। ऑप्शन सी चॉक पाउडर है जिसे हम कपड़े पर छानकर उसे पानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है, बॉटम में जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारा है, इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन द दांडी मार्च? दांडी मार्च गांधी जी ने कब स्टार्ट की थी? 1930 में। यदि आपसे एग्जैक्ट इसमें डेट भी पूछी जाए तो वो होगी आपकी 12 मार्च 1930। गांधी जी वेंट ऑन दांडी मार्च यात्रा फ्रॉम, जो गांधी जी ने अपनी जो दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी वो कहाँ से की थी? अहमदाबाद से दांडी तक जो यात्रा थी वो निकली थी। अहमदाबाद में यदि पूछा जाए तो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहां से जो गांधी जी है उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी अपने 78 यानी कि 78 अनुयायियों के साथ में। सोल्ट इज मेड फ्रॉम, जो सोल्ट होता है वो किससे बनता है? जो नमक है वो आपका सी वाटर से बनता है। पेंट इज सॉलेबल इन, जो पेंट होता है वो किस में घुलता है? वाटर में, मिल्क में, केरोसिन में या लेमन में? सो जो पेंट होता है वो इजिली केरोसिन में घुल जाता है। नेम द सी ऑन विच एवरीथिंग फ्लोट, किसी ऐसे सी का नाम बताइए जिसमें कि हर चीज फ्लोट करती है, हर चीज तैरती है। सो वो है आपका डेड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिजोल्व इन वाटर? इनमें से वो कौन सी चीज है जो कि आपकी वाटर में डिजोल्व नहीं होती है? शुगर हो जाती है, सॉल्ट हो जाता है, जो कलर पाउडर है वो भी आपका डिजोल्व हो जाता है। ऑप्शन सी जो मड है वो आपका पानी में डिजोल्व नहीं होती, वो तली में जाकर नीचे बैठ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर? इनमें से वो कौन सी चीज है जो वाटर से बहुत ज्यादा लाइट होती है? सो शुगर उसमें डिजोल्व हो जाती है, सॉल्ट भी, सैंड भारी होते से नीचे जाकर बैठ जाता है, जो ऑयल होता है वो आपके पानी से हल्का होता है इसलिए वो वाटर की सरफेस पर ही तैरता रहता है। What will happen to a wooden boat and an iron ship in water? क्या होगा जब एक वुडन बोट, एक लकड़ी की बोट पानी में जाएगी और एक जब लोहे का शिप है वो पानी में जाएगा तो क्या होगा? जो लकड़ी की बोट है वो भी तैरेगी और लोहे का शिप है वो भी पानी में तैरेगा। सो हम क्या लिखेंगे? बोथ आर फ्लोट, दोनों ही चीजें पानी में तैरेगी। What is the other name of Dead Sea? डेड सी का दूसरा नाम क्या है? सॉल्ट सी। Who started the दांडी मार्च फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी? दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने शुरू की थी अहमदाबाद से दांडी तक। दांडी गुजरात में एक जिला है, उसमें एक गांव है दांडी। नेक्स्ट है, इफ यू पुट एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल इनटू अ रिवर इट विल नॉट सिंक, व्हाई? जब आप एक खाली बोतल को नदी में डालेंगे तो वो सिंक नहीं होगी, वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। क्यों? क्योंकि इट इज लाइटर इन वेट, वो जो उसका जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, हल्की होती है, इसलिए वो पानी में इजिली तैरती है। What will happen to water in a tub when it is placed in an open space for 2 sunny days? आप एक टब में पानी रखेंगे और जब आप उसको सनी डेज में यानी कि बहुत धूप में 2 दिन तक रखेंगे तो क्या होगा? जो पानी है वो डिक्रीज हो जाएगा, वाटर विल डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया?
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया में कौन से कानून को पास किया था? पीपल वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट, जो लोग हैं वहां के लोग हैं वो नमक नहीं बना सकते। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। Which of the following statements explain evaporation? इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इवेपोरेशन को यानी कि वाष्पीकरण को एक्सप्लेन करती है? When wet clothes are dried, जब आपके गीले कपड़े सूख जाते हैं, इसका मतलब वो किस तरह से सूखे हैं? इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण से सूखे, जो उसमें पानी होता है वो उसमें बनकर आपका उड़ जाता है जिससे कि कपड़े आपके सूखते हैं। तो ये इवेपोरेशन का एक एग्जाम्पल है। Which is the fastest way to dissolve sugar in water? वाटर में आपको शुगर को डिसॉल्व करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यूज हॉट वाटर। आपको गर्म पानी का तब यूज करेंगे तो जो उसमें चीनी है वो जल्दी से घुल जाएगी। Why does a needle sink in water? जो एक सुई होती है वो पानी में डूब जाती है। Being lightweight, जबकि वो लाइट वेट होती है, कम वजन होता है, एंड वेरी स्मॉल इन साइज, और उसका साइज भी छोटा होता है, उसके बावजूद भी जो सुई है वो पानी में डूब जाती है। क्यों? Because it is not hollow and is heavier than water, क्योंकि जो वो सुई होती है, जो निडल होती है, वो खोखली नहीं होती है और वो पानी के मुकाबले ज्यादा हैवी हो जाती है। जितना उसका वेट होता है अपने वेट के अकॉर्डिंग वो वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, इसलिए जो निडल होती है वो पानी में डूब जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। Why is the sea around Israel and Jordan called Dead Sea? जो इजराइल और जॉर्डन के आसपास जो सी है आप उसको डेड सी क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इट इज द सॉल्टियस्ट सी, क्योंकि वो जो सी है वो बहुत ही ज्यादा सॉल्टियस, में बहुत ज्यादा नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आप उसको डेड सी बुलाते हैं, उसको सॉल्ट सी भी कहा जाता है। व्हाट विल हैपन टू अ सोप इफ वी पुट इट इनटू अ बकेट फुल ऑफ वाटर? यदि आप एक पानी से भरी हुई बकेट में साबुन को डाल देते हैं तो क्या होगा? तो वो क्या होगी? डूब जाएगी, सिंक। What will happen to an empty soap case if you put it into water? यदि आप साबुनदानी को पानी में डालते हैं तो क्या होगा? It will float, वो पानी में तैरेगी, क्योंकि उसका लाइट वेट होता है और अपने वेट के अकॉर्डिंग वो पानी को डिस्प्लेस कर पाती है, इसलिए वो पानी में तैरती है। What will happen to a plastic spoon if it is put into water? यदि आप एक प्लास्टिक की चम्मच को पानी में डालोगे तो क्या होगा? यदि प्लास्टिक की चम्मच को पानी में डालोगे तो वो आपकी फ्लोट होगी। What will happen if the spoon is made of steel? यदि वो जो स्पून है वो स्टील की बनी होगी तो क्या होगा? यदि वो स्पून आपकी स्टील की बनी हुई है तो वो क्या होगी? डूब जाएगी आपकी, जबकि वो प्लास्टिक की बनी हुई है तो क्या होगी? वो तैरेगी। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारा होगा फ्लोट एंड सेकंड होगा हमारा सिंक। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। इफ वी पुट पफ पूरी इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर, यदि एक जो बाउल है वो पूरा पानी का भरा हुआ है और आप उसमें एक फूली हुई पूरी को, पफ्ड होता है, फूली हुई पूरी को उसमें डालोगे तो क्या होगा? इट विल फ्लोट, वो तैरेगी। What will happen if you put a steel plate in water? यदि आप पानी के अंदर एक स्टील की प्लेट को डालोगे तो क्या होगा? It will sink, वो पानी में डूब जाएगी। If we put puffed पूरी in hot oil, what will happen? यदि आप एक फूली हुई पूरी को गर्म तेल में डालोगे तो क्या होगा? It will float, वो उस तेल में तैरेगी। What will happen to a cap of a bottle if it is put into a water? यदि आप एक बोतल की कैप को पानी में डालते हैं तो क्या होगा? It will float, वो भी क्या होगी? पानी में तैरेगी। The quantity of salt dissolved per liter of water in the Dead Sea, जो डेड सी का जो पानी है उसमें 1 लीटर में कितना नमक है? 300 ग्राम, 300 ग्राम। नेक्स्ट हमारा है How will you separate salt from water? आप वाटर से सोल्ट को किस तरह से सेपरेट करेंगे, उस मेथड को क्या बोलते हैं? सो जो हमारा इसमें आंसर है वो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा नन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। विच लिक्विड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? इनमें से वो कौन सा लिक्विड है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? सो वो है आपका ऑप्शन सी, वाटर। द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इज कॉल्ड? वो लिक्विड जिसमें आप कोई भी सब्सटेंस को घोलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट में आप कंफ्यूज नहीं होगे। सॉल्वेंट होता है जो आपने लिक्विड लिया है जिसमें आपको किसी चीज को घोलना है, वो है आपका सॉल्वेंट। लिक्विड में आप जिस चीज को घोलने वाले हैं वो होगा आपका सोल्यूट,
और जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। जैसे कि आपने पानी लिया तो पानी क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और आपको पानी में नमक घोलना है या उसमें आपको चीनी घोलनी है, तो वो जो आपने नमक या चीनी लिया है वो क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा, और जो नमक चीनी का घोल बनकर तैयार होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, या हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इज कॉल्ड, कि एक लिक्विड जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वो क्या होगा, वो होगा आपका सोलवेंट। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल डैश ऑन वाटर, द बोतल फिल्ड विद वाटर डैश, यदि ये खाली बोतल है तो वो पानी में क्या होगी, वो पानी में फ्लोट करेगी, और यदि भरी हुई बोतल होगी तो क्या होगी, सिंक हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। विच ड्रॉप रन्स फास्ट, इनमें से कौन सी ड्रॉप है जो जल्दी रन करेगी, वाटर, ऑयल या हनी। ये क्वेश्चन भी हम अपनी वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए वाटर हमारा सही होगा, कि जो वाटर की ड्रॉप होगी वो जल्दी रन करेगी। वो ब्रेक सॉल्ट लॉ, जो नमक कानून है वो किसने तोड़ा था, महात्मा गांधी ने। Which of the following will float on surface of water, वाटर की सरफेस पर इनमें से वो कौन सी चीज है जो कि तैरेगी। जो ऑयल होता है वो वाटर की सरफेस पर तैरता है, ना तो मिक्स होता है और ना ही वो नीचे जाकर बॉटम में सेटल होता है। Why did चीटी बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, जो चीटी बाबू और चीना बाबू थे उन्होंने जो जेली थी, जो मैंगो जेली थी, इसको धूप में क्यों रखा था, टू ड्राई इट, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। सॉल्ट इज मेड फ्रॉम, सॉल्ट किससे बनता है, सी वाटर से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग यू डोंट नीड टू मेक टी, इनमें से वो कौन सी चीज है जिसका यूज आप चाय बनाने के लिए नहीं करेंगे, सो ऑप्शन सी सॉल्ट होगा। इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर, कि जो लेमन है, जो नींबू है, वो पानी में कब तैरता है, आफ्टर एडिंग सॉल्ट, जब आप पानी में नमक को ऐड कर देंगे तो जो पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो लेमन की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए जो लेमन है वो पानी में तैरता है। इसी तरह से एग का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एग है वो सोल्टी वाटर में तो तैरता है, जबकि जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें डूब जाता है, उसका कारण भी डेंसिटी ही होता है। थिंग्स दैट इज मेड बाय ड्राइंग इन द सन, इनमें से कौन सी चीज है जो कि धूप में सुखाकर बनाई जाती है, सो ऑप्शन ए पापड़ हमारा राइट होगा। व्हाट विल हैपन टू अ निडल इफ इट इज पुट इनटू वाटर, यदि एक निडल पानी में गिर जाती है तो क्या होगा, वो पानी में सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।